ऋषि जिनकी कन्या सुजाता, उसने सुना कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है। सुजाता ने अपने मन में यह बात रख ली। उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। इतने सारे शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य था कहोद। कहोद ऋषि के साथ सुजाता का विवाह कर दिया। सुजाता और कहोद दोनों साथ रहने लगे। बेटी ने अपने पिता के बतलाए हुए ज्ञान को इतना धारण कर लिया था, सुजाता ने इतना ज्ञान को धारण कर लिया था, इतना धारण कर लिया था कि उसका जो गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा था, जब कहोद ऋषि सुजाता का पति जब कहीं अपने ससुर के कहने पर, जब ससुर आते नहीं आश्रम को संभालने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और कह देते कहोद जाओ आज तुम शिष्यों को पढ़ाओ, तो कहोद ऋषि जब अपने शिष्यों को पढ़ाते ससुर के कहने पर, तो जो धर्म पत्नी थी उसके गर्भ में जो बच्चा था, कहोद ऋषि एक श्लोक बोल दिए। श्लोक जैसे ही बोला तो गर्भ का बच्चा बोला कि ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। गर्भ का बच्चा बोलता है ये श्लोक गलत है, इसको सही करो। कहोद ऋषि को क्रोध आ गया। अपनी पत्नी को घूर कर देखा क्रोध में कि मेरे पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो भीतर से बोल रहा है। कहोद ऋषि को क्रोध आया और हाथ में जल लेकर उसने श्राप दे दिया कि मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। मेरी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा वो विकलांग हो। सुजाता की आंख से आंसू बहने लगा। सुजाता रो पड़ी। हाथ में जल का पात्र था सुजाता के। आश्रम में जो शिव जी का मंदिर था वहां जल चढ़ा रही थी। नैनों से जल बह रहा था। बाबा दूसरे से क्या आस रखूं, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो। अब श्राप तो कभी गलत नहीं हो सकता ना बाबा। अब आपको संभालना है। जल चढ़ाती, आचमन कर लेती। कभी आपने देखा होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, सुनने के बाद हाथ उठाना, अभी नहीं हो, कितने लोगों ने देखा किसी को ये कार्य करते हुए? कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, सामने से पानी बहता है, यहां और यहां कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह से दबाते हैं। जो शिवलिंग है, शिवलिंग जलाधारी, यहाँ से पानी बहता है, ये गोल, और यहाँ पानी अपन चढ़ाते हैं तो वो पानी बहकर इधर निकलता। तो ये जो चरण जैसे बने, आप लोगों ने कई भक्तों को देखा होगा कि वो जल चढ़ाने के बाद वहाँ ऐसे ऐसे शिव जी के उन भाग को दबाते हैं। आप लोगों में से किसी ने देखा है कभी? शिव कृपा करे। कभी आप लोगों ने देखा होगा? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। देखा है सबने? वहां चरण को लोग ऐसा ऐसा धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों दबाते हैं? कारण क्या? क्या कारण हो सकता है? 3 स्थान हैं जिसका स्पर्श अलग अलग महत्व देता है। आज 40 गांवों की
इस कथा में ये चरित्र निकला है तो जरा अच्छे से समझ लेना। 40 गांव की कथा, प्रभु श्री राम शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, अवध में राम जी विराजमान होने वाले हैं, उसकी प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर उसको अच्छे से समझ। 3 जगह स्पर्श करने का फल क्या? एक, जहां से जलाधारी से पानी बहता है, जो गणेश और कार्तिकेय का स्थान है, उधर हम दबाते हैं, स्पर्श करते हैं, एक वो स्थान। दूसरा, बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है वहां स्पर्श करते हैं। और तीसरा, जो गोल जलाधारी का जो भाग गोल है हम उसका स्पर्श करते हैं। ये 3 जगह अब उसको समझेंगे। 3 जगह स्पर्श का महत्व समझेंगे। मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हृदय में छेद है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी धड़कन नहीं आई है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मानसिक विकलांग लगता है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है सोनोग्राफी करने के बाद में, अल्ट्रासाउंड करने के बाद में कोई डॉक्टर कहे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, उस समय पर तुम्हें एक प्रतिक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। शिव जी को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद में जो ये चरण है जहां से पानी बहता है, वहां दोनों साइड बैठकर उस चरण को कम से कम 5 से 7 बार दबाना चाहिए। और दबाने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने उदर पर करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद वापिस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कहेगा कि अब तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है। दूसरा स्पर्श, शिवलिंग, जलाधारी, दोनों चरण, बीच में अशोक सुंदरी। दूसरा स्पर्श है अशोक सुंदरी का। किसी लड़के की उम्र, किसी लड़की की उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, विवाह का कोई योग नहीं बन रहा। ज्योतिष आचार्यों ने कहा मंगल है, शनि है, ये राहु है, केतु है, सब बोल दिया। आप अपना जल चढ़ाओ महादेव को, जो लड़का लड़की है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री का स्पर्श अशोक सुंदरी वाली जगह पर कर कर शिव जी को चढ़ाए और 2 मिनट उस अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श कर कर अपने मन की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र कहकर उस स्थान का स्पर्श कर कर बाबा से विनती करें। 3 से 4 महीने में संबंध जमेगा ही, ये निश्चित है। स्पर्श उस अशोक सुंदरी वाली जगह का होना चाहिए। स्पर्श। तीसरा स्थान, शिवलिंग का तीसरा स्थान है जलाधारी पार्वती जी की कटी, पार्वती जी का हस्त कमल, गोल भाग। हृदय रोग हो, हार्ट अटैक के लिए बोल दिया, बाईपास कराने का बोल दिया, छल्ला डालने का बोल दिया, कोई पाइप डालने का बोल दिया, कोई एक्सीडेंट का योग बन गया, कोई ऐसा योग बन गया, कोई व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं पहुंच रहा है, आप अगर जल चढ़ाकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण, गोत्र स्मरण कर कर इस गोल भाग पर अगर अपने हाथ का स्पर्श करेंगे, उसको दबाएंगे और दबाकर बाबा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात कहेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे में जवाब मिलेगा कि वो व्यक्ति अब ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये 3 स्थान हैं, 3 स्थान। देखो अलग अलग जगह होती है दबाने। तुम सासू के पांव दबाओ और गला दबाओ, 2 में से जगह है, ठीक है। पांव दबाओगे तो क्या मिलेगा? बोलते जाओ, अलमारी की चाबी। गला दबाओगे तो क्या मिलेगा? अंतर है कि नहीं है? बोलो बोलो, जम के बाद बोलो। अंतर है ना? गला दबाने में, पांव दबाने में अंतर है। पहले जो चेहरे पे लगाने का ट्यूब म्यूब आता था ना, तो ऐसे बड़े ढक्कन का आता था, ऐसा ढक्कन खोलो, उनमें से ऐसी उंगली डाल के ना पोत लो,
ठीक है, और फिर वो ढक्कन को वापिस ऐसे लगा दो और अपनी श्रृंगारदानी पर रख दो। आज के ज़माने में जितने भी ट्यूब आते हैं ना, वो इतने लंबे रहते हैं और उनको नीचे से ऐसे दबा दो, दबाते से ट्यूब बाहर, आते से मुंडा पे पुत लो, ठीक है। अब सोचो, पहले का समय था कि इसमें उंगली डालकर फिर उसमें से क्रीम निकालकर लगाना पड़ा। आज का समय है नीचे से दबाओ, क्रीम बाहर। उसी तरह पाँव सासू के दबाओ, चाबी बाहर। पाँव दबाओगे और चाबी मिलेगी, अंगूठी, चेन, हाथ। तुम रोज सांस को सांस मत समझो, क्रीम समझो, ब्यूटी क्रीम। अब तुम रोज रोज दबाओ, जैसे रोज चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम को दबाते हो तो रोज निकल कर आता है। तुम दो तीन महीने रोज सास की पाँव की मालिश करो, पाँव दबाओ, सास भी एक दिन कह देगी ले जा। मम्मी तुम मेरा अकेली को दोगी और जीजी को जेठानी को नहीं दोगी तो उसको पूरा, वो दबा रही क्या मेरे पाँव? पाँव तो तूने दबाए ना, ले जा जा। एक प्लाट सोने की चैन, चाबी जो दबाता है उसको मिलता है। तुम प्रैक्टिकल करके देखो, आज से चालू। तुम यहां से जाने के बाद जब चालू हो जाओगी तो सास भी सोचेगी आज महाराज क्या बोला है। आज जिंदगी में वो कहते ना सूरज कहां से निकल गया, इतना आज महाराज ने क्या बोला। चरण नहीं छोड़ना। 60 रुपए। 2 के चरण हमेशा दबाना, एक सास के, एक स्वामी के, पति देवता, इनके भी चरण जरूर प्रणाम करना चाहिए। सास के भी चरणों को प्रणाम करना चाहिए। आप किसी गुरु जी के चरणों को भले प्रणाम मत करो, किसी संत साधु गुरुजन के चरण को भले मत छुओ, पर अपने पति के चरण को और सास के चरण को जरूर छुओ, जरूर। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा। तोरी बाई, अरे देखा देखी में उठा दो रही। हाँ रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 साढ़े 13। हाँ रख लो रख लो रख लो रख लो। 13.5 इसलिए बोले कि 30 त्योहार पे पड़ती है। मकर संक्रांति आई तो पढ़ लिया, करवा चौथ आई तो पढ़ लिया, दिवाली आई तो पढ़ लिया, बाकी के समय में नहीं पढ़ती, वो पढ़ते। आप नहीं पढ़ते हो, बोलता पढ़ना चाहिए, परंतु दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसे उठा लीजिए। अरे प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? करना चाहिए। पहली बार तुम्हें शर्म आएगी, सिर पे पल्लू लेकर पढ़ लो। पति को भी पहली बार पांव पड़ाने में शर्म आएगी, 500 का नोट देगा कि कभी जिंदगी में उसने अच्छा काम किया है, प्रणाम किया। करना चाहिए। हार हार महादेव। प्रणाम करने में पीछे नहीं हटना, प्रणाम करो। 3 जगह फिर समझ लेना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। 3 स्थान। पहला जहाँ से चरण में से जल बहता है, गणेश कार्तिकेय का स्थान। दूसरा अशोक सुंदरी का स्थान। और तीसरा माता पार्वती जी का हस्त कमल। हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर में डॉक्टर ने कह दिया कि बाईपास कराना पड़ेगा या
छल्ला डालना पड़ेगा। हम उससे भी कहेंगे कि अगर तुम प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में पैदल जल चढ़ाने जाओगे और यहाँ स्थान पर अगर तुम स्पर्श कर कर जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करोगे या बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे, आपको बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छल्ला डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक शरीर काम करना प्रारंभ कर देगा। स्थान है कुछ, उन स्थानों को हमें दे, वो स्थान शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद करा। कहोद ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुजाता को श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग पैदा होगा। पर जो शिव ने सोचा, रोती हुई सुजाता हाथ में जल लेकर महादेव को समर्पित करती है और चरण पकड़ लेती है। चरण चरण पकड़े सुजाता। और अच्छे से समझ लो, बच्चा माइंड से विकलांग है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम। तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना, बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहाँ से पानी बहता है वहाँ स्पर्श कर कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से हम यहाँ तक कहेंगे जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा है, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की महत्व। बोल बम का नारा है, अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। उस स्थान की मूलता बढ़ जाती है, उस स्थान की मूलता। अब सुजाता रो रही है, शिव जी के चरण पकड़ लिए सुजाता, दबा रही है चरण। जल चढ़ाने के बाद जो चरण दबाया, रोती रोती कर रही है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो विकलांग पैदा होगा, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा, मेरा श्राप है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। शिव कृपा करें। सुजाता आंखों से आंसू बहा रही है, नैनों से नीर बह रहा है, रोती जा रही है, भीतर से अश्रु बह रहे। बाबा देवादिदेव महादेव सुजाता के सामने प्रकट होकर क्यों रो रही है? तेरे पति ने तुझे श्राप दिया, तेरा बच्चा विकलांग होगा, इसलिए चिंता मत कर, टेंशन मत ले। हाँ, तेरे पति के श्राप से तेरा बच्चा विकलांग तो होगा, पर मेरा वर है, तूने मेरे चरण का स्पर्श करा। रोज जल चढ़ाने के बाद तू मेरे चरण को स्पर्श करती है, इसलिए तेरा जो गर्भ में बच्चा होगा वो भले विकलांग होगा पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला पैदा होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला। और केवल संपूर्ण विश्व का कल्याण नहीं, तेरे पति का भी कल्याण वही करेगा। तो चिंता ना कर,
कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दुख आता है। एक पत्र है, मेरा नाम स्वाति रोहिदास पाटिल, राम माल शेवगा। तुम समझ गए ना सब लोग? हाँ बस ठीक है। तालुका 40 गांव, जिला जलगांव से हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? बच्चे लाए हो? साथ में आए हैं? दोनों बच्चे आए? लिया। मेरा नाम स्वाति रोहिदास पाटिल, रा मालसेव गांव, तालुका 40 गांव, जिला जलगांव से हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2012 में हुई थी। कौन से सन में हुई है? 2012 में। मेरी शादी के 3 महीने बाद मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था, लेकिन उस समय 2.5 महीने मेरा मिसकैरेज हो गया था। फिर उसके बाद दूसरी बार मैं माँ बनी और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद मेरा बेटा 3.5 महीने बाद भगवान को प्यारा हो गया। 3.5 महीने बाद मेरा बेटा चले गया। फिर उसके बाद मेरे 2 बार मिसकैरेज हुआ। फिर 2 बार मिसकैरेज के बाद में मैं 5वीं बार माँ बनी। 5वीं बार माँ बनी, मुझे एक बेटा हुआ। मेरा बेटा कुछ समय 1 साल का हुआ और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और हमने उसे 40 गांव धूलिया, मुंबई सब दूर दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा बेटा फिर भगवान को प्यारा हो गया। उसके बाद फिर मेरा मिसकैरेज हुआ। फिर मैं 7वीं बार माँ बनी। 7वीं बार माँ बनी, मुझे एक बेटा दिया भगवान ने और मेरा बेटा 2 साल का हुआ। लेकिन गुरुदेव, भगवान को ना जाने क्या मंजूर था और मेरा बेटा 2 साल होने के बाद फिर मर गया। 7वीं बार माँ बनने के बाद बच्चा मर गया। 8वीं बार मैं माँ बनी और माँ बनने के बाद मेरे गर्भ में जैसे ही बच्चे आए और बच्चे आने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया, तुम्हारे दोनों बच्चे जिनकी श्वास नहीं है, धड़कन नहीं है और तुम्हारे बच्चे बेकार हैं। मैंने सुना था कि शंकर पर जल चढ़ाओ तो बाबा अच्छा करता है। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं, पर वो दोनों बच्चे ही विकलांग हैं, बेकार हैं, माइंड से बेकार हैं, शरीर से बेकार हैं, इन बच्चों को मत रखो। आखिरी में मैंने शिवजी पे जल चढ़ाकर बच्चों को रखने का विचार करा, पर क्या भाग्य में मंजूर था गुरुदेव, मेरे को 6 महीने के ही बच्चे पैदा हो गए। पूरे 9 महीने के बच्चे नहीं हुए, 6 से 6.5 महीने में मेरे बच्चे हो गए। 2 बच्चों ने जन्म लिया। जन्म लेते से ही वो बच्चे इतने बीमार, क्योंकि 6.5 महीने का बच्चा कोई जीवित रहता है क्या गुरुदेव? 6.5 महीने का बच्चा, मैं आंखों से आंसू बहाती और अपने परिवार वालों से कहती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पर भरोसा करा कभी टूटता नहीं है। कोई जाओ, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर मेरे दोनों बच्चों के पास में रख दो। और दोनों बच्चों के पास में बेलपत्र रखी, बच्चों को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। मेरे बच्चे दोनों वेंटिलेटर पर पड़े थे। बाद में मालूम पड़ा कि मेरी एक बेटा एक बेटी में से बेटी का शरीर बेकार होने लगा, स्वास्थ्य खराब होने लगा। मैं बाबा को उसी पलंग पर पड़ी पड़ी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहती, मेरे घर के लोगों से कहती, भगवान को जल चढ़ाकर उसके ऊपर छींटो, मेरी बच्ची को अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब शंकर पर भरोसा करी हूँ। आज तक मैंने शिव पुराण नहीं सुनी थी, शंकर को नहीं देखा था, शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर पहली बार मैंने शिव पुराण पर भरोसा करा है। अब बच्चे मेरे बाबा ने दिए हैं। 8वीं बार माँ बनी हूँ, पहले 8 बार मेरे बच्चे 7 बार जा चुके हैं, अब वो रखेगा। लोग कहते हैं 6.5 महीने के बच्चे कोई अच्छे रहेंगे, कोई जीवित रहेंगे, पर मेरे बाबा ने मेरे बच्चों को रखा और आज
डॉक्टर के हिसाब से मेरे दोनों बच्चे श्रेष्ठ हैं, उनका दिमाग भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, मैं दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आऊँ। शंभो शंभो शंभो। फंसी फंसी। कितने कपड़े और? एक और? ये प्रिंट, वो कलर, ये स्टाइल, ये शिमर। फर्स्ट बर्थडे नहीं, 5th है, रिमेम्बर? फंसी 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 अबाउट फैब्रिक्स। फिटिंग के चक्कर में पुअर बॉय डूइंग जिम्नास्टिक्स। फंसी 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 फंसी। फर्स्ट वॉक के लिए फंसी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा। पत्र में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है इनने। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से 6 महीने के बच्चे रहते नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, पर मेरे महादेव ने उन 6 महीने के बच्चों को भी संतुष्ट दिया, पूर्ण तृप्त दिया और बहुत अच्छा दिया। मैं शिव कृपा औघड़ी है, औघड़ी है, उसकी कृपा के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। लोग कहेंगे तुमसे भी, क्यों जा रहे हो शिव पुराण में, इतना भीड़ पड़ रहा है, डरेंगे, क्या करोगे, ट्रैफिक में फंस जाओगे, भीड़ बहुत है, कहाँ जाओगे। जिस नगर में, जिस शहर में, जिस गांव में कथा होती है, वहाँ के आधे से ज़्यादा लोग तो डर के मारे नहीं आते कि ट्रैफिक में फंस जाएंगे, भीड़ बहुत रहेगी। पर जिस गांव में कथा हो, जिस नगर में कथा हो, वहाँ के लोगों को तो दिवाली मनाना चाहिए कि मेरा बाबा कैलाश छोड़कर तुम्हारे नगर में आया। प्रसन्नता हो, प्रसन्न। ये जीवन का एक आनंद है। तेरे गर्भ से जो बच्चा होगा, कहोद ऋषि ने कहा कि वो विकलांग होगा, क्योंकि मेरे बीच में बोला है। किसी व्यक्ति को अगर सत्य का आईना दिखाया जाए तो उसको बड़ा बुरा लगता है। बेटा बाप को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए, बाप बेटे को सत्य का आईना दिखाए तो बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा ना लगे। एक सत्य का आईना तुम्हारे सम्मुख में,
शिव महापुराण की कथा ये सत्य का आईना दिखाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का है। 5 दिन 40 गांव में कथा चलेगी। श्री उन्मेष जी पाटिल सांसद महोदय जलगांव लोकसभा से जो कथा करा रहे हैं, श्रीमती संपदा जी उन्मेष जी पाटिल जो कथा करा रही हैं, ये कथा तो 5 दिन में विराम हो जाएगी, पर आप अगर दिल लगाकर कथा सुनते हैं तो ये कथा पूरी होने के बाद 27 तारीख से वनी, महाराष्ट्र में वनी में वो कथा यवतमाल जिले में प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिन की वहां कथा रहेगी। 27 जनवरी से वो 2 फरवरी तक चलेगी। ये प्रभु कृपा से मिलती है। मिली उसको धारण करो। कितने रोग, कितनी बीमारी, कितने तकलीफ, कितना कष्ट बाबा हरता है, ये शिव महापुराण की कथा से मालूम पड़ता है। एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है जिसका लीवर पूर्ण तरह से डैमेज है, जिसका लीवर पूरा खराब डॉक्टर के हिसाब से। मीना भगवान खेरे, भोपाल BHEL पिपलानी से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। मेरी 2 बेटियों की ससुराल 40 गांव में है। दोनों बेटियां एक ही घर में है। मेरी बड़ी बेटी का बेटा, छोटा बच्चा, जो कि राज रविंद्र जाधव, पापा मम्मी RV रविंद्र जाधव, 9 साल का है। उसका जन्म 26/11 को 2014 के हुआ है। 1 महीने का था, उसकी तबीयत बिगड़कर बुखार आया, पीलिया हुआ, 40 गांव में इलाज करवाया, दवाइयाँ लेना प्रारंभ करी। पता चला कि उसका लीवर डैमेज है, लीवर खराब है। फिर हमने उसको KM हॉस्पिटल में दिखाया। 15 दिन तक टेस्ट चले। पता चला कि बच्चा का जब लीवर बेकार है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम 4 लाख रुपए खर्च कर बच्चे का ऑपरेशन ताड़तोड़ करवाया, और ऑपरेशन होने के बाद भी बच्चा 1.5 महीने तक ठीक नहीं हो पाया। बच्चा आया है क्या साथ में? आया हुआ है? लिया उसको इधर, लिया लिया। लीवर उसका काम नहीं कर रहा, ऑपरेशन करवाया। Alpha, you are now approaching Mark 4. Roger that. Moving forward. पर लीवर ठीक नहीं हो पाया। वापिस बच्चे को तकलीफ होने लगी। हम उसे पुणे के हॉस्पिटल में ले गए। उसका लीवर का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। उसको फिर दिखाया तो डॉक्टर के हिसाब से एक बड़ा ऑपरेशन का फिर बोला कि इसका लीवर पूर्ण तरह से डैमेज है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा 25 लाख का बताया। इतना पैसा कहाँ से लाते गुरुदेव? सिलाई का काम करती हूँ, मेरे दामाद दुकान पर काम करते हैं, दामाद पास इतना पैसा नहीं था। बच्चे की जान कैसे बचाएं, समझ में नहीं आया। डॉक्टरों से हमने कहा कि आप थोड़े दिन का समय दो। डॉक्टर कह रहे हैं अगर इसका लीवर का ऑपरेशन नहीं होगा तो ये बच्चा पूर्ण तरह से बेकार हो जाएगा, इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। हम हॉस्पिटल से थोड़े दिन की छुट्टी करवा के लिया, और थोड़े दिन की छुट्टी कराकर हम उसको हॉस्पिटल से लेकर आए, और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हम उस बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव बच्चे को रोज शिव महापुराण की कथा सुनाते, चढ़ा हुआ जल देते और बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र देते। हम लोग पैसे की व्यवस्था करने में लग गए। 25 लाख रुपए इकट्ठा करना है और हॉस्पिटल में पुणे में जमा करना।
बच्चे की नानी कुबरेश्वर धाम गई, भोपाल से सीहोर पहुंची, वहां से बाबा का एक रुद्राक्ष लेकर आई, कंकर शंकर की पूजन कर कर वो रुद्राक्ष हमारे पास में भेजा। और गुरुदेव हम क्या वर्णन करें, हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, बच्चे को देखते थे तो दुख होता था। लीवर बिल्कुल काम नहीं करता, पूर्ण तरह से डैमेज हो चुका था, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराना था। तब बाबा हमने वो रुद्राक्ष का पानी तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर बच्चे को देना प्रारंभ करा। देते देते थोड़े दिन निकले और हम वापिस जांच कराने के लिए पुणे लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा इसके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को आप घर ले जा सकते हो। और बच्चे का लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो देवादिदेव महादेव करता है। मैं बच्चे को लेकर यहाँ प्रणाम करूँगा। आजा बैठ जा, चढ़ जा ऊपर, चढ़ो ऊपर। रोना नहीं चाहिए ना? रोते नहीं है? अच्छा खुश हो अब तो ठीक हुआ ना, तो नहीं रोना नहीं है ना, रोते नहीं खुश होकर श्री शिवाय श्री शिवाय मस्त हो गया, रोते नहीं। अच्छा तो खुश खुश होते बाबा ने तेरे को ठीक कर दिया ना। ऐसा रोते भी नहीं अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, खाली नहीं छोड़ता। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने लगा लो गिरा उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा उठा लो। उसका भरोसा प्रबल रखे, जितना भरोसा प्रबल होगा उतना मिलना आसान मिलता है। उसकी नानी कहती है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था गुरुदेव, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये ऑपरेशन के बाद भी ये ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर वही डॉक्टर कहते हैं अब तुम्हारा बेटा ठीक है, तो गुरुजी बाबा तो बाबा ही है, शिव तो शिव है, करता वही है। मेरी जीजियों,
कथा तो एक